दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का फिर एक बार पीसी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करूं। हमने बीएसटीसी व पटवार को लेकर कैलेंडर की क्लास शुरू की, जिसपे 2 क्लासें हो गई है। आशा करूंगा, उम्मीद रखूंगा कि इस क्लास में ये टॉपिक पूरा हो जाए। तो अब तक तो हमने 2 दिनांकों को लेकर एक का मान दिया, एक की तारीख दी, वार दिया, दूसरे ज्ञात किया कि भाई फलाने वार ने ये वार था तो उस वार को कौन सा होगा। इस बार हम आपको सीधा दे दे कि भाई जैसे 15 जून 2013 को कौन सा वार, सीधा दे दे, है ना। तो वो कैसे ज्ञात होगा? तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जब कैलेंडर शुरू हुआ उस दिन 1 तारीख को सोमवार। कौन सा था भाई? सोमवार। कौन सा था रे? यदि आपका ओल्ड एज 1 आता है तो वो सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार। यदि ओल्ड एज 2 आता है तो क्या होगा? मंगलवार होगा। यदि ओल्ड एज 3 आता है तो क्या होगा? बुधवार होगा। बुधवार होगा। यदि ओल्ड एज 4 आता है तो आपका क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यदि आपका ओल्ड एज 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? शुक्रवार। अब यदि आपका ओल्ड एज 6 आ जाए तो क्या होगा? शनिवार। क्या होगा? शनिवार। अब 7 तो ओल्ड एज आ नहीं सकते क्योंकि 7 का भाग देंगे उन संख्याओं में, ओल्ड एज 7 आएंगे नहीं, 0 आएगा। 7 का भाग पूरा जाएगा, 0 आएगा। और यदि ओल्ड एज 0 आ जाए तो उसका मतलब आपका वार कौन सा होगा? रविवार होगा। कौन सा होगा भाई? रविवार होगा। तो आप ध्यान रखें, यदि ओल्ड एज 0 आ जाए तो वो रविवार होगा, 1 आ जाए तो सोमवार होगा, 2 आ जाए तो मंगलवार होगा, 3 आ जाए तो बुधवार होगा, 4 आ जाए तो बुधवार होगा, और 5 आ जाए तो शुक्रवार होगा, 6 आ जाए तो शनिवार होगा। अब देखना, जैसे अब 2013 चल रहा है, 2013 से पहले यानी 2023 चल रहा है, तो उससे पहले शुरू तो 1 से हुआ होगा, तो 1 से लगाकर 100 साल पहले 100 साल में कितने ओल्ड एज आए होंगे? तो हम 100 में यदि 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 25वां। अब हमारे अनुसार लीप वर्ष कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। और 25वां खुद कौन सा है? रविवार है। 25वां खुद कौन सा है? रविवार है। तो 25वां खुद सॉरी ओल्ड एज है। क्या है? ओल्ड एज। तो 25वां खुद ओल्ड एज हो नहीं सकता। 25 तो खुद क्या नहीं हो सकता? ओल्ड एज हो नहीं सकता, है ना। लीप वर्ष हो नहीं सकता। तो लीप वर्ष कितने होंगे? 24 होंगे। कितने होंगे भाई? लीप वर्ष 24 होंगे। तो अलीप 76। देखो, भाग 25वां गया है, भाग 25वां गया है, और 25वां खुद क्या है भाई? 100 4 से डिवाइड होने वाला 25वां खुद एक 100 है, और 100 लीप वर्ष है नहीं, तो लीप वर्ष कितने बचे? 100। और अलीप कितने हो गए? 76। आपको मैंने बताया कि लीप वर्ष होते हैं वो आप उस अंतर में योग कर दे, यानी 100 प्लस 124, यानी आपके पास 124 आते हैं। और जब भाग देते हैं इसमें आप 7 का, किसका भाग देते हैं? जब आप इसमें 7 का भाग देते हैं तो आपके पास देखो 124 में 7 का भाग, 7 का भाग 12 में, पीछे 5 बचेंगे। और अब यदि 54 में आप देंगे तो 49 होंगे सातों साथी, पीछे ओल्ड एज बचेंगे 5। कितने बचेंगे? 5। यानी पहली शताब्दी में ओल्ड एज कितने आए भाई? 5 आए। कितने आए? 5। तो अगले 200 वर्षों में, अगले 200 वर्षों में 10 होगा, 5 का दुगुना, और 10 में 7 का भाग देंगे, ओल्ड एज कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। अब पहले 100 में यदि 5 ओल्ड एज है तो 300 में कितने होंगे? 15। और 15 में जब हम भाग देंगे 7 का तो 1 आएगा ओल्ड एज। कितना आएगा? 1। अब देखिए कि पहले यदि 100 में 5 है तो वैसे तो 400 में कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 20। और 400 खुद एक क्या है? लीप वर्ष है ना। तो 20 प्लस 1 21 होते हैं। कितने होते हैं? और 7 का भाग 21 में देंगे तो 0 आएगा शेष पर। क्या आएगा? 0। अब आपको ये कैसे आया ये ध्यान देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। समझ आया
तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो और बेहतर अच्छी बात है। पर आपको ध्यान ये देना है कि 100 वर्ष में 5 ओल्ड एज होते हैं, 200 में 3 होते हैं और 300 में 1 होता है और 400 में 0 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 0। अब देखिए, यदि सर 500 आ जाए तो 400 आप लीप वर्ष घुसते ही आपका ओल्ड एज 0 हो गया। 500 आ गया मतलब अगला 100 आ गया और 500 में ओल्ड एज कितने हो जाएंगे? 500 नहीं 5 हो जाएंगे। 700 लेंगे तो 400 में 0 हो गया, पीछे कितने बचे? 200। 200 में कितना हो जाएगा? 3। यदि आप 700 लेते हैं तो 800 आया, फिर लीप वर्ष है ना 400 और 400 800, तो फिर आपका ओल्ड एज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अब जैसे कैसा है तो ऐसे ही 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0 है ना, 2000 में 0। तो अब सर 2023 चल रहा है, 2000 में अपना क्या हो जाएगा? ओल्ड एज 2000 में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 0। अब सर क्या 1700 में कितना हुए? तो अब देखो लीप वर्ष 400 800 12 1600, 1600 में आते ही आपका 0 हो गया, होगा नहीं हुआ? तो अगला 1700 मतलब 100 आगे बढ़ा, लीप से 100 आगे, और 100 आगे बढ़ेंगे तो ओल्ड एज कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। अब सर आप लगे हाथों 1900 का बताओ, लो 1900 भाई, 1600 तक तो 0 हो गया, 1600 से आगे 1700 1800 और 2900, 300 साल, और 300 में ओल्ड एज 1 होता है, मतलब 1900 में अपना ओल्ड एज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझना है कि भाई ओल्ड एज है वो 100 वर्षों में कितना होता है? 100 वर्षों में आपका 5 होता है, 200 में 3 होता है और 300 में 1 होता है और 400 में 0। तो दो चीजें आपको यहाँ से सीखनी है, पहले ओल्ड एज ध्यान देना, इसके बाद ये वार ध्यान रखना है। दो चीजें यहाँ से आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं। कैसे? कि आप लेते हैं 2013, तो 2013 से पहले 2012 तो क्या हुए? पूरे हो गए नहीं हुए? 2012, तो 2000 में आप 2000 को अलग करें, 2000 को अलग करें और 12 को अलग करें, ठीक है। अब 2000 में ओल्ड एज कितने होंगे? सर 2001 लीप वर्ष है भाई, 400 का भाग जा रहा है ना आगे, लीप वर्ष है, और सर लीप वर्ष है 400 आ रहा है, इसका मतलब इसका ओल्ड एज कितना होगा? सर 0 होगा। कितना होगा ओल्ड एज? 0। सर बात करूं 12, तो 12 में कितने ओल्ड एज होंगे? तो 12 में देखो 4 8 12, 3 आ रहे हैं ना सर, 3 ओल्ड एज, तो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15, और ये कितने हो गए? 15, और 15 में 7 का भाग देंगे तो आपके पास शेष पर 1 आएगा। कितना आएगा? तो 2000 तक ओल्ड एज 0 था, 1 ये आया, यानी दोनों को मिला के 2012 तक का आपके पास ओल्ड एज 1 आया। कितना आया? ओल्ड एज 1। अब बचा 15 जून, क्या बचा? 15 जून। तो आप देखेंगे कि सर जनवरी में 31, अब 2013 है तो 13 क्या है? साधारण वर्ष है भाई, तो 13 में फरवरी 28 की हो गई, मार्च 31, अप्रैल अपना कितना हो जाएगा रे? 30, मई 31 और जून दिया है 15। कितना दिया? 15। तो देखो 31 ओल्ड एज कितना बचेगा? 3, 28 में 0, 7 का भाग पूरा, 31 में 3 और 30 में 2, 31 में 3 है ना, और 15 में सर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12, यहां तक अपना कितने ओल्ड एज आए? 12। तो 12 में सर 2 7 का भाग, और जब 7 का भाग दिया तो आपके पास कितना आ गया? शेष पर 5, और 7 का भाग 1 आ गया, शेष पर 5। तो 5 आपके पास ये आया, 1 आपके पास ये आया, आया नहीं आया? 5 ये आया, 2000 का 0 आया और 12 का 1 आया, 5 0 1, सर इनका योग करेंगे तो 6 आएगा। योग करेंगे तो कितना आएगा? सर योग तो इनका 6 आएगा, ठीक है। तो 6 देखो अपने पास क्या आ गया? ओल्ड एज, और 6 का मतलब यहाँ पे क्या है सर? शनिवार। क्या है रे? शनिवार। क्या है भाई? शनिवार। बात समझ में आ रही है? क्या है? शनिवार। इन क्वेश्चनों क्या आपकी बात सर सही है ये जानूं, तो इसके लिए सर आप 15 अगस्त 1947 की
तारीख बताएं। और वैसे हम जनरल नॉलेज के अनुसार जानते हैं उस दिन शुक्रवार था, तो क्या यहाँ अपना शुक्रवार आएगा? तो हम 15 अगस्त 1947 के दिन को देखें कि क्या आता है। तो आपका काम होगा, पहले 1947 है तो इससे पहले कितने साल बीत गए होंगे? 1946। तो आप शताब्दी को अलग करें, यानी 1900 और 46 को क्या करें भाई, अलग करें। क्या करें? अलग। अब आपको पता है 1900 में कितने हॉलीडेज होंगे सर? 1600 लीप वर्ष हो गया तो 0 हो गया। 1700, 1800, 1900, सर 300 साल आते हैं। और 300 का जो आपका हॉलीडेज है वो एक है। क्या है? एक। तो आपके 1900 का हॉलीडेज कितना आ गया? एक आ गया। कितना आ गया? एक। अब 46 है, 46 में कितने लीप वर्ष होंगे सर? 4, 8, 12, इस अनुसार 40 तक तो आपने कितने हो जाएंगे? 10, 10 और 44 यानी 11 हॉलीडेज होंगे। कितने होंगे भाई? 11। तो 11 प्लस 46 कितने हो जाएंगे रे? ये हो जाएंगे आपके पास 57। कितने हो जाएंगे रे? 57। और 57 में जब आपका 7 का भाग देंगे तो आपके पास ऑलडेज कितना बचेगा? एक। भाई 7, 8, 56, तो पीछे एक ही बचेगा। यानी यहाँ भी अपना ऑलडेज एक आया, यहाँ भी ऑलडेज कितना आया? एक आया। यहाँ तक तो ठीक है। अब सर 15 अगस्त का देख लो। तो जनवरी 31। अब 1947 से क्या है? साधारण वर्ष है, तो फरवरी क्या हो जाएगा? 28, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 31, है ना? और जुलाई, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त का कितना दिया है रे? 15 दिया है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 7 का भाग ऑलरेडी 3 आएगा। 28 में 0, 31 में 3, 28 में 2 और 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3 और 15 में सर 7 का भाग 2 आ जाएगा, ऑलरेडी 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 3 14 और 1 15, प्लस 2 है ना 16। देखो 17 आ रहा है, 3 और 3 6, 3 9, 10 11, 12 13, 14 और 14 और 3 17। और इसमें जब आप 7 का भाग देंगे तो ऑलरेडी 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो 3 ये हो गया, एक ये और एक ये, 3 4 5, कितना आ रहा है? 5। और 5 पे क्या है भाई? शुक्र। क्या है रे? शुक्रवार। 5 आ रहा है, 5 पे क्या है? शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार है रे? शुक्रवार है। इन चीजों को आप, अब एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। और नीचे ऑप्शन में आपको दे दे, जैसे ए दे दिया शुक्रवार, बी दे दिया जैसे सोमवार, सी दे दिया जैसे बुधवार, डी दे दिया जैसे मंगलवार। कहा भाई इनमें से शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप तब देंगे जब आपको मैं पूरा समझा दूंगा। क्या आप जानते हैं कि 100 वर्ष की शताब्दी में 5 हॉलीडेज होते हैं, 200 में 3 होते हैं, 300 में 1 होता है और 400 में हॉलीडेज कितना होता है? 0। ठीक है। तो शताब्दियां है, इसका अंतिम दिन और प्रारंभिक दिन या वार, दिन की जगह क्या लिख सकते हैं? वार। अब 5 है हॉलीडेज, तो 5 पे क्या आएगा? शुक्रवार। 5 पे क्या आता है? शुक्रवार। ठीक है। अब जहाँ 200 वर्ष पूरे होंगे तो अंतिम दिन क्या होगा? 3। और 3 का मतलब क्या हुआ? बुधवार। क्या भाई? बुधवार।
एक का मतलब क्या हुआ, सोमवार, है ना, और 0 का मतलब रविवार। अब यहाँ ध्यान देना कि भाई शुक्रवार को 100 यानी पहली शताब्दी पूरी हुई, तो जो 200 वर्ष की शताब्दी शुरू होगी उसका पहला दिन मंगलवार होगा, नहीं शनिवार, शुक्र के बाद शनिवार को ये शुरू होगी, है कि नहीं है। अब यदि 200 वर्ष की बुधवार को इस साल का अंतिम दिन होता है तो अगली साल शुरू होगी, तो बुध का अगला दिन क्या होगा, बुधवार, है कि नहीं। अब यदि तीसरी शताब्दी सोमवार को पूरी होती है तो अगली चौथी शताब्दी कब शुरू होगी, भाई मंगलवार को ही होगी, और चौथी शताब्दी रविवार को समाप्त होती है, तो पांचवी वापस शुरू कब होगी, है पांचवी मतलब पहली, वैसे आज तो ऑलरेडी हो जाता है, पहली हो जाती है, तो ये चौथी रविवार को समाप्त होती है, पहली सोमवार को क्या होगी, रे शुरू हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान देना है बस। अब इसका जवाब आप दे सकते हैं, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन ये देखो, शुक्रवार है, सोमवार है, बुधवार है, ये मंगलवार कहीं है नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्या हो जाएगा, मंगलवार। आपको ध्यान देना है कि अंतिम शताब्दी का जो वर्ष है, दिन है, उससे अगला ही वार है, उसका अगली का शुरू का दिन होगा नहीं होगा, जैसे 100 में 5 ऑलरेडी, 5वां शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार और इसका रविवार। तो यदि पहली शताब्दी शुक्रवार को समाप्त होती है तो अगली शनिवार शुरू होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये क्वेश्चन है, इसका समझ आ रहा है आपको, इस सारणी को आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन दे पाए। तो अपने ये कैलेंडर टॉपिक है, ये आज यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि आप इसको और बेहतर समझेंगे, कई बार इनको देख के समझे, ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या होते हैं, हार्ड टॉपिक होते हैं। कल हम नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।